देखिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15। पुण्यात्मा, ये वो तत्व ज्ञान है जो हमने 100 लाखों बार सुनना पड़ेगा। जब आत्मा गदगद होगी, रंगी जाएगी रंग में। जैसे हमने रामायण की कथा, श्री कृष्ण की लीला, सुदामा की कहानी पैदा हुए थे जब सुनने लगे थे और सब ने फट मान रखी थी, बस ये भगवान पड़े हैं। अब उनको बार बार सुनने से तो वो सेट हो गए, हम उस लोकवेद पर यथार्थ ज्ञान मान लिया। अब इस यथार्थ ज्ञान को इतना ही सुनना और सुनाना पड़ेगा जब डटेगा दिल वहां जाके। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में क्या लिखा है कि तीनों गुणों के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतिथि और तमगुण शिव से संहार, ये जो कुछ भी हो रहा है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि वो सब मेरे से ही हो रहा, ऐसा जान। उसका निमित्त मैं ही, परंतु मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। कारण क्या है कि गीता ज्ञानदाता ने अपने 3 पुत्र रजगुण ब्रह्मा उत्पन्न कर रखा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनको कंट्रोलर बना दिया यहाँ का। रजगुण ब्रह्मा के उस गुण के आधार से हम सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, किसी के बस की बात नहीं। और विष्णु जी किस के गुण के कारण हम एक दूसरे में मोह में फंसे रहते हैं, ये भी जीव के बस का नहीं, इससे हट गया। और तीसरा तमोगुण श्री शंकर जी में, इसके कारण ये आपस में लड़ मरते हैं, लट्ठा काट करते हैं एक दूसरे को। तो इन तीनों गुणों को समझने के लिए देखना कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा पवित्र गीता, ये शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संक्षिप्त शिवपुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, छक्की कहाँ है, ये प्रकाशक और मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें सिर्फ इतना देखेंगे हम 110 पृष्ठ पे कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और वो चौथा जो है वो इनसे न्यारा है। ये है 110 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण अध्याय 9 के लास्ट में ऊपर विवरण दिया है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब यहां देखिए, इन ये शिव इन ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा है, और ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, ये सिद्ध करना है। और प्रश्न नंबर 86 पे हम ये देखना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है चौथा, और वो गीता ज्ञान बोल रहा है, ये भी देखना, और ये भी सिद्ध करना है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी होगा। ये सिद्ध करना है कि इन चारों से अलग है। ये देखो 86 पे, प्रश्न नंबर 86 पे शिव पुराण, इसमें लिखा है कि हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, ये काल है सदाशिव, और वे महान दयालु, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये 3 देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। अब आगे देखो, वह रुद्र लिखा है ना, रुद्र से भी न्यारा है एक, वो कल हो जाएगा। ये देखो 26 पृष्ठ पे, ये 26 पृष्ठ पे है, वो चौथा बोल रहा है, शिव बोल रहा है, वो काल ब्रह्म बोल रहा है, जो गीता बोलता है वही यहां बोल रहा है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नाम के 2 कृत प्राप्त किए। ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि बेटो, पुत्रों, तुमने मुझसे सतिथि 2 कृत, सृष्टि ब्रह्मा को और सतिथि विष्णु को दी है, और रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम करते हैं। ये रुद्र न्यारा है, महेश्वर न्यारा है, और ब्रह्मा विष्णु न्यारे हैं, जिसको सृष्टि और सतिथि दिए। इससे सिद्ध हो गया कि ये 4 हैं। इन चारों से भी न्यारा वो काल है जो गीता बोल रहा है, और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये शिव पुराण ने सिद्ध कर दिया। अब देवी भागवत महापुराण में भी यही है। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, इसके 123 पृष्ठ पे, ये वही बुक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 123 पृष्ठ पे। हमने वो सिद्ध करके आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो इस गीता जी के ज्ञान में कोई सुना नहीं।
इतना कड़वा है, इतनी कुलीन है या इतनी कड़वी सत्य है। 123 पृष्ठ पर तीसरा स्कंद। विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव मन जन्म और तिरोभाव मन मृत्यु होता है, हुआ करता है। हम तो अविनाशी नहीं, हमारा जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही न तो जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुण शंकर, तमोगुण लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ। क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे तुम्हारे तुम सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस सृष्टि संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्यों में तत्पर रहते हैं। यह सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इति सिद्धम। और यह भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा इनकी मां है, माता है। और तीसरा यह सिद्धम कि यह नाशवान है, अविनाशी नहीं है। अब इसमें हमारा मूल जो कंसेप्ट करना है वो है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये संस्कृत सहित देवी भागवत इसमें कति निर्णय कर देगी, देखिएगा। और ये कहां से छटी है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। इसका तीसरा सकंद देखें। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसके पृष्ठ नंबर 11 पर, इसके पृष्ठ नंबर 11 पर देखें। तृतीय सकंद है, 5वां अध्याय है, इसका 8वां श्लोक। हिंदी देखें पहले कि शंकर भगवान कहते, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हम सबको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। यदि तू हमारे पर दयालु है तो हमें इसे कुकर्म में क्यों ला दिया? हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया? फिर यह संस्कृत देखो, क्लियर हो जाएगा। संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा कि यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहिता च, किस प्रकार मैं बना दिया? शंकर जी कह रहे हैं तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है, इनसे अलग है, जिसका ओम नाम है। अब गीता के 7वें अध्याय के 12, 13, 14, 15 में इन तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा को मना किया है। अब ये कंसेप्ट यहां से क्लियर होगा, क्योंकि गीता जी सारांश है चारों वेदों का, ये कोड वर्डों में ज्यादा है, इसलिए तत्वदर्शी संत ही इनको बता सकता है। ये दास के ऊपर मेहर कर दी परमेश्वर कबीर जी ने, तो वो दास आपको समझा रहा है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 7 के ये 4 श्लोक पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 7 के, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर हम 12 से प्रारंभ करेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतगुण से सती थी, सतगुण विष्णु से सती थी, और जो रजगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। और परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यह इनसे न्यारा है, अलग है ब्रह्मा विष्णु महेश से। अब 13 में क्या कहा कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार समुदाय, प्राणी समुदाय
मोहित हो रहा, इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग ऊपर मुझे नहीं जानता। आगे देखो, अब 14-15 में तो कमाल कर दिया। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक को हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ब्रह्मा विष्णु रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल कहते हैं बड़ी खतरनाक है। ये अपने से आगे किसी को नहीं जाने देते, बड़ी दुस्तर है। और जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, जो ब्रह्म की साधना करते हैं, वो इस माया तो ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। और 15वें में कमाल कर दिया, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि जकड़ी जा चुकी है, इनसे आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच। तो 3 गाड़ी इकट्ठी दे रखी गीता ज्ञानदाता ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते। असुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले, मूढ़ मूर्ख, मुझको नहीं भजते। अपने आत्मा ये एक पॉइंट सिद्ध करने के लिए कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक की पूजा करने वाले को राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा? जैसे हिरण्यकशिपु ने श्री ब्रह्मा जी रजगुण की साधना की थी, अपने बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया, और कैसे जुल्म कर दिया उस बालक के ऊपर, हद कर दी। तमोगुण शंकर की साधना की थी रावण ने, और क्या कहलाया? आखिर में राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम के संत, भस्मागिरी पुरी, ये शिव के उपासक हैं, तमोगुण शिव के। भस्मागिरी नामक एक तपस्वी था, उसने शंकर भगवान तमोगुण की पूजा की थी। उन्हीं के द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर पैर करके नीचे नशर करके 12 वर्ष तक कठिन घोर तप किया। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उससे कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगे? भस्मागिरी क्या मांगा था? उसके मन में यह थी कि जिस दिन ये शंकर भगवान मेरे को प्रसन्न होकर नु कहेगा मांग ले के मांगा, वचनबद्ध करूंगा। और भस्म कड़ा था शंकर जी के पास कि वो जिसके सिर पर नु रख दे और कह दे भस्म, तो उससे भस्म हो जाता था। उद्देश्य क्या था भस्मागिरी का? कि तपस्या करके शंकर जी पर भस्म कड़ा ले लूंगा और बस शंकर जी ने मारूंगा और पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से तपस्या कर और शिव जी के सामने जब शिव जी ने पूछा, बोल भाई क्या मांगा? भस्मागिरी में तेरे से प्रसन्न हूं। कहने लगे भगवान वचनबद्ध हो जाओ। भगवान बोले भाई वचनबद्ध हो जाए, हाँ बोलो क्या मांगते हो? अब प्रसन्न हो पाछा तो दयालुता आ जाती है, मांग भाई क्या मांगे? कहा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो मुझे। अब शंकर जी ने सोचा भाई ये जंगल में है कोई इन सब पशुओं से या राक्षसों से बचाव के लिए मांगता हुआ, निकाल कर भस्म कड़ा दे दिया, ले बेटा। अब जो ही उस भस्मागिरी उत्तर गुण उपासक के हाथ में, तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, उस उपासक के हाथ में कड़ा आया तो भी तौर बदल गया। आंखें फेर ली और कहने लगा शिव जी अब हो तगड़ा, तुझे भस्म करूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। ओ तुरंत अब खड़ी बिजली पड़ गई। अब शिव जी बाज लिया, और जिसको हम अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर इसी संज्ञा दिया करते थे हमारे नकली संत गुरु। यदि भगवान शंकर तमोगुण शंकर अविनाशी होते तो डर के क्यों भागते? उससे वो भाग लिए और भस्मागिरी पाछे पाछा को तुमने सोचा था इसने मारो जो बात बने। तो भगवान ने आकर कहते फिर पार्वती रूप बनाकर गंधहत नाच नचा कर भस्मागिरी उस भस्म कड़े तो उससे के हाथ तो भस्म करवा दिया। अब बताओ ऐसा दुष्ट इंसान और भगवान शंकर की साधना करे, उससे की पत्नी अपने इष्ट देव की पत्नी पर, मां का ऊपर बुरी नीति, इसे दुष्ट हो जाते हैं ये तत्व ज्ञानहीन ऐसी साधना करने से। अब जैसे विष्णु जी के उपासक वैष्णव कहलाते हैं। एक बार कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में हर की पैड़ी पे, और वहां पर ये अपने अपने समुदाय के षटदर्शनी जितने साधु हैं, कोई गिरी न्यारे पुरी न्यारे
और ओगड़ न्यारे, नाथ न्यारे, नागे न्यारे और वैष्णव अलग से अपनी अपनी जमात में इकट्ठे हो जाते हैं। और जिस दिन वो पर भी लगती है, स्नान करने का समय निश्चित होता है, स्थान भी निश्चित होता है, वहां स्नान करने प्रस्थान कर देते हैं। ऐसे ही अर्की पैड़ी हरिद्वार में कुंभ के मेले की व्यवस्था बनाई। सबसे पहले नागा महात्मा पहुंच गए उस पर भी में स्नान करने के लिए, गंगा में के घाट पर खड़े हो गए। पीछे से वैष्णव उपासक आ गए। नागा थे तमगुण उपासक शिव जी के, और वैष्णव थे विष्णु सतगुण के उपासक। अब विष्णु के उपासकों ने वैष्णव ने आकर कहा कि ए नागाओ, तुम बाहर आ जाओ, तुम पहले स्नान मत करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण भगवान विष्णु के उपासक हैं, हम पहले स्नान करेंगे, तुम हमसे निम्न हो, पीछे आओ। अब वो नागा बोले नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम नी इच्छा, हम तन पर कपड़ा भी धारण नहीं करते हैं और हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वैष्णव कहने लगे तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फरडो, तुम कहे कि श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, नहीं हम नहाएंगे पहला। अब नागा का छोड़ उठिया, इसे बूंदा तो कह दिया तुम शर्ट फरड। अब नागा और वैष्णु यानी तमोगुण और सतगुण उड़ा कटका मर गया। अब तमोगुण के उपासक और सतगुण विष्णु के उपासक वो नहाना भूल गए, भगवान भूल गए और गंगा भूल गए, अर्की पैड़ी भूल गए और आपस में कत्लेआम कर दिया। तलवार निकाल ली, तीर ठोके, कटारी ठोक दी, सीधी की सीधी एक दूसरे में 25,000 ये तरगुण उपासक आपस में लड़का मर गए। अब इनको के संज्ञा देंगे? वो गीता वाली रासक स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख और गीता के अंदर तक कहते मेरी भक्ति ना करते। अब इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या कि बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नार 2500 लड़के इनमें धुंधुधार मचावे हैं। ये 500 नारी यानी भक्ति में बाधक, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मोक्ष मार्ग में बाधक हैं। एक औरत को तूने केवल भक्ति बाधक छोड़कर दान कर त्याग दिया और ये 5 गेल ले रहा, इन त्याग बेटा जो बैरागी होगा। फिर आगे क्या बताते हैं? तीर तुपक तलवार कटारी जमदल जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दल करुणा वो जग में साध को आवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ये परमात्मा, ये हो सुख संवेद, ये हो सच्चिदानंद घन की वाणी जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी और डट का युद्ध करे हैं और वो साधु को आवे, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और की पैड़ी को है और परमात्मा में प्यार जरा सा नहीं है, और वहां पर काट शीश नहीं दिल करुणा, दिल में करुणा मैंने दया भी कोई ना, और वह जग में संत कमावे हैं इन साधु के महात्मा। और इसे इनके जो दर्शन भी करने जाता है ना, इनको कोई शिष्य बन जा, कहते उनको भी यह पढ़ाई पढ़ावे, उनको भी नरक भेज देते हैं। करवा और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर ग्रह द्वारे आवे हैं। अब परमात्मा ने कति इनका जलूस काट रखा है। अब कहते हैं घर त्याग दिया। घर क्यों त्याग दिया? रोटी करके खानी पड़े, बनाना पड़े, कमाना पड़े, इसलिए त्याग दिया। और कहते हैं फिर एक हाथ में तो लोटा ले लिया, एक तन पे कोपी लंगोट बांध लिया, बस करवा और कोपी ने लिए फिर बनखंड गुफा बनावे हैं, जंगल में जाकर फिर गुफा खोदेंगे गादड़ की तरह, उसमें बढ़ेंगे। और फिर भूख लागे न फिर गृहस्थी आ गया, फलांगे दिए माई, बता के सांग जोड़ दिया तेरे नारा जाकर वहां पे, फिर रोटी मांगना हो गृहस्थियां दो रहे और तेरा के जो भैया। परमात्मा क्या बताते हैं? केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाई, नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाए। कुछ ऐसे भी हैं कहते ये घर छोड़ गए, कति भी नगन फिरते हैं
और पत्ते और फल फूल खाकर निर्वाह करते हैं, आदमी को दर्शन भी नहीं देते, देखते भी नहीं उनकी तरफ। इसलिए नहीं कि कहीं हमारे में मोह ना पैदा हो जाए इनमें और कोई बात बिगड़ जाए। इसलिए एक बार ये दास जो भक्ति मार्ग पर लगा तो ऐसे ही अपना ऑफिस में जिक्र चल जाता था, भाई भक्ति करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। और हम बताऊं कबीर जी को परमात्मा तो उनका 100 पर सुई जा। हाँ, आप कमाल बात कर रहे हो, कबीर किसने भगवान बना दिया। एक कहने लगा मैं बताता हूँ संत के क्या लक्षण होते हैं। कि एक बार मैं ऋषिकेश में जा रहा था, वो बताता मुझे शिक्षा देने लगा। मैं कहा अच्छा भाई। और वहां 50-60 आदमी बैठे सुबह वक्त के, और वो क्या कह रहे थे कि इस वन में एक साधु रहता है नीवस्त्र, और वो आदमी को दिखाई नहीं देता, दर्शन नहीं देता। आदमी निकट कभी आ जाता ना घूमता फिरता, अचानक कोई मनुष्य दिख जाए तो मुंह फेर के और केले के पत्ते बांध रहा है लंगोट की जगह, और भाज कर गुफा छुप जाता वन में। जब उसके दर्शन हो जाए ना बेड़ा पार हो जाए। फिर वो क्या कह रहा है, बस थोड़ी सी कसर रहेगी एकदम तक भागते के ना पत्ते पत्ते दिखे पाछे थे, वो कप लंगोट बांध रहा था, बेड़ा पार हो जाता, दर्शन हो जाता। अब हमने तो पता था, उन्हें कहे तो वो काली माने, वो तो बेड़ा गर्क करनीय थे। अब परमात्मा कहते हैं कि केले की कोपीन है और फूल पान पत्ते फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई, वो जंगल के रोज है जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरे उजाड़ में भाई नो परमात्मा पावे नाही। वह तो जंगल के रोज हैं जो आदमी बिद कब आ जाए तरह गजब भैया, और उगाड़ी फिरे, और उन्हें तुम संत मान रहे हो। कहते वो जंगल के रोज है जो मनुष्य बिद के जाही, और दिन रात फिरे उजाड़ में नो भगवान पावे नाही। फिर क्या बताते हैं, डेरे दंड खुश रहो ये खुश रे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद पार हो गए फिर थारे डेरे में के दोष। अब उधर से तो तुम ये सन्यासी जितने घर छोड़ गए कि कुछ ब्रह्मचारी रह रहे हैं जैसा भी, वो कहे ध्रुव पार हो गया, प्रहलाद पार हो गया। उदाहरण तो वहां तो शुरू करें। और ध्रुव ने शादी करवाई, गृहस्थी हुआ, और प्रहलाद ने ब्याह करवाया। साधना करते करते साधना आखिरी सांस तक करनी है या वो थोड़ा एकदम कोई भगवान आकर किसी रूप में दर्शन देगा तो मोक्ष होगा, नहीं, उस साधना से मोक्ष होगा। भगवान तो 120 वर्ष यहाँ रह कर गए, जब भी सब ने दर्शन करे थे, पर पार तो ना हुआ, पार होंगे साधना से। अब कई ये कहते हैं कि भाई गृहस्थी गुरु तो ब्रह्मचारी होना चाहिए, और थारे गुरु जी गृहस्थी है वो किसी गुरु, यानी ये वो दंत कथा लोग वे सुने सुनाए। पुण्यात्माओं यहाँ यही उदाहरण दिया है कि डेरा डांडा खुश रहो, अपना ब्याह शादी करवाओ, कोई नो प्रॉब्लम, लेकिन दुराचार बुरा होता है। डेरे डांडा खुश रहो ये खुश रहे लेना मोक्ष। यदि ब्रह्मचर्य से ही परमात्मा मिलता होता तो इजड़न तो सबसे पहले नंबर आता है इनका, इजड़ों का नंबर तो प्रथम था। डेरे डांडा खुश रहो खुश रहे लेना मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद उधर गए फिर डेरे में के दोष। ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। प्रहलाद का पुत्र बैलोचन था, और बैलोचन का पुत्र राजा बलि, जिसने 100 अश्वमेघ की थी, जिसमें परमात्मा 52 रूप धारण करके आए थे, उनसे 2.5 कदम जमीन मांगी थी दान में। तो वो प्रहलाद के पोते थे बलि। तो यहां परमात्मा हमें बताना चाहते हैं इन्हीं को कुरुआ और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनाए हैं, और खुदा कुत्ती घट में दूती फिर ग्रह द्वार जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब तुमने कई बार आपको पता लग गया, कैसे पता लग गया, ये व्यर्थ साधना। तो गरीबदास जी कहते हैं हमने सतगुरु मिल गए, कबीर परमेश्वर तत्वदर्शी संत रूप में भगवान आए थे, वह मिल गए, इसलिए मुझे पता लग गया कि ये व्यर्थ साधनाएं हैं। अब एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कितने प्रमाण देने पड़े। फिर क्या प्रमाण है कि जैसे वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात है पुराण 18। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 और 17 में क्या बताया है कि मेरी भक्ति ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के करते हैं।
एक अर्थार्थी, एक आरत, एक जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए केवल वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करते हैं। वो जय गणेश देवा, ओम जय जगदीश आदि इस तरह की बनावटी आरतियों का वो सहारा नहीं लेते। और दूसरे आरत, ये भी अपना संकट निवारण करने वाले आरत को कहते हैं। ये भी वेदों के मंत्रों से ही अपना अनुष्ठान साधना करते हैं। और तीसरा जिज्ञासु वो है कि जो परमात्मा प्राप्ति के लिए संतों की तलाश में चला और वहां उसने जैसा भी ज्ञान मिला उस ज्ञान को स्वयं ही कंठस्थ करके और वक्ता बन गया। ये तीनों भी रिजेक्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। कहते चौथे नंबर का जो ज्ञानी है ना वो मुझे पसंद है, उसको मैं पसंद। अब ज्ञानी क्या है? ज्ञानी को ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन भाई बार बार नहीं मिलता। मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो उसको ये ज्ञान हो गया भाई मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और जय इसमें भक्ति नहीं करी तो कुएं, खाली कुएं जैसा है जिसमें जल को ना। फिर ये भी ज्ञान हुआ वेदों के पढ़ने से उस ज्ञानी ने कि केवल एक परमात्मा, उस पूर्ण ब्रह्म की साधना करो और सब बातें त्याग दो। अब जैसे देवी पढ़ान लग रही है हिमालय ने, कहते उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, वो अक्षर ब्रह्म है। वो फिर कहते उसका ओम मंत्र है और वो ब्रह्म है, ब्रह्म लोक में रहता है ओम नाम। ऐसे इन ज्ञानी पुरुषों ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। अब ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म बोल रहा है कि ओम नाम का जाप काम करते करते कर और विशेष कसक के साथ कर, यानी कच्ची सच्ची लगन तड़फ के साथ, और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के कर। इस प्रकार तू अंत समय में जब तेरा शरीर नाश होगा तब तू मेरे वाली उस परम गति उतने सतर का तू अमर हो जाएगा। जैसे ब्रह्मलोक में चलाएगा इतने समय तक अमर हो गया। फिर यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में दो भगवान बताए। अब देखो ब्रह्म अपना तो ओम नाम बताता है और उस परमात्मा वो गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा, दो भगवान। अपने आत्माओं आपा ने हमने PhD करनी है अपने इस भक्ति के मार्ग की, यथार्थ तत्व ज्ञान की, और जब यह हो जाएगी आपका मन डगमग नहीं हो सकता। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कि अर्जुन जब भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से परमित तेरी बुद्धि एक ज्ञान पर डट जाएगी, तत्व ज्ञान पर, तब तो तू भगत होगा, जो तो तू साधक बनेगा, योग को प्राप्त होगा। तो इसलिए हमने